दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि जो पैसा हम और आप मंदिरों में दान करते हैं वो आखिर जाता कहाँ है? किस तरह उस पैसे का इस्तेमाल होता है? और वो पैसा गरीबों में बांटा जाता है या फिर उन पैसों को मंदिर के पुजारी अपनी जेब भरने के लिए रख लेते हैं? क्या आपके मन में कभी इस तरह के सवाल आते हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, जहां हम भारत के मंदिरों में दान किए गए पैसे और बाकी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के मंदिर में इतना खजाना है कि अगर उस खजाने का इस्तेमाल किया जाए तो हमारा भारत अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अब ये सब हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना है। फिर इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आज आपके होश उड़ जाएंगे और आपको समझ आएगा कि किस तरह हमारे भारत में लोग श्रद्धा में लीन होकर ईश्वर के ऊपर दिलो जान से पैसा लगा देते हैं। पर हाँ, ये शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना एक पल की देरी किए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको हमारे देश में मौजूद 4 बड़े मंदिरों के ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। जी हाँ, आज आप उन 4 बड़े मंदिरों की कुल संपत्ति के बारे में जानेंगे जो पूरे देश में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। लेकिन इसे बताने से पहले हम आपको देश में मौजूद मंदिर के मालामाल होने से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं, जिसमें सबसे पहले तो यह आता है कि हमारे देश के मंदिरों में कुल 20 लाख टन सोना मौजूद है। और आप ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे कि इतना सोना अमेरिकी गोल्ड रिजर्व का 2.5 गुना और भारतीय गोल्ड रिजर्व का 40 गुना है। और इसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि भारत गरीब देश है तो उसको हम क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में मौजूद स्वर्ण भंडार की कुल कीमत 50 लाख करोड़ रुपए है और इतने पैसों से पूरा देश करीब 500 सालों तक मुफ्त पेट्रोल भरा सकता है, या फिर इतने पैसों से 100 से भी ज्यादा वर्षों तक रेल यात्री मुफ्त में सफर कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतने पैसों से पूरा देश 2 साल तक मुफ्त में खाना खा सकता है, वो भी अच्छी तरह से। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितनी बड़ी रकम होती है। अब आते हैं हमारे देश के 4 सबसे बड़े मंदिरों पर, जिसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमला मंदिर, शिरडी के साईं बाबा मंदिर, मुंबई के सिद्धि विनायक और बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इन चारों मंदिरों की कुल कीमत 1,32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इन चारों मंदिरों में 60,115 करोड़ का सोना चांदी मौजूद है। अगर जमीन की बात करें तो इन मंदिरों के पास 40,508 करोड़ रुपए की जमीन है, 9,873 करोड़ रुपए से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट है और उसी के साथ 18,748 करोड़ रुपए की अन्य संपत्ति इन मंदिरों के पास मौजूद है। और वर्ष 2014 की ऑडिट पर आधारित हम इन चारों मंदिरों की वार्षिक आय का लेखा जोखा भी आपको दिखा देते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति तिरुमला मंदिर की वार्षिक आय 2262 करोड़ रुपए है। वहीं अगर मुंबई में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर की बात की जाए तो यहाँ की सालाना कमाई 70.28 करोड़ रुपए है। उसी के साथ ही शिरडी के साईं बाबा के मंदिर की सालाना आय 348 करोड़ रुपए के लगभग होती है। वहीं अगर हम बनारस में मौजूद काशी विश्वनाथ के मंदिर की बात करें तो इसकी सालाना कमाई 11,000 करोड़ से ज्यादा की है, जिसमें आप समझ गए होंगे कि ये मंदिर सालाना कितनी भारी दान अपने भक्तों से प्राप्त करते हैं। और देश के सबसे अमीर मंदिर यानी कि आंध्र प्रदेश में मौजूद तिरुपति तिरुमला मंदिर की बात तो इस मंदिर की कुल संपत्ति 1,30,000 करोड़ रुपए है, यानी कि इस मंदिर की कुल संपत्ति देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की संपत्ति से भी ज्यादा है। अब इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मंदिर इतना सारा पैसा लाते कहां से हैं और आता कहां से है, ये लोग इतने सारे पैसों का करते क्या हैं? तो हम आपको बता दें कि इन मंदिरों की कुल संपत्ति में से 29% हिस्सा फिक्स डिपॉजिट के तौर पर बैंक्स में जमा कर दिया जाता है, वहीं 7% हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए दान किया जाता है। जी हाँ, इतने ज्यादा पैसों में सिर्फ 7% हिस्सा ही दान किया जाता है और बाकी बचे में से 28% हिस्सा मंदिर के पुजारियों की सैलरी में चला जाता है, जिसके बाद मात्र 2% हिस्सा सरकार को दिया जाता है, जिसमें से बचे 33% हिस्से से अन्य खर्च किए जाते हैं। अब अन्य खर्चों में क्या क्या चीजें आती हैं, ये तो मंदिर और मंदिर की प्रशासन ही जाने। उसी के साथ ही 1.4% हिस्सा मंदिर के रख रखाव में खर्च किया जाता है।
यानी कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इतनी भारी मात्रा में आया हुआ पैसा कैसे और कहां पर खर्च होता है। लेकिन ये सब तो पढ़ी लिखी बातें हैं, असली पैसा किस जगह पर जाता है ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन पैसों को सही जगह पर प्रयोग किया जाना चाहिए? क्योंकि चाहे किसी भी धर्म की किताब को उठाकर क्यों ना देख लिया जाए, दान से बड़ी पूजा कहीं पर भी नहीं लिखी है। लेकिन जो दान भक्त मंदिरों में करते हैं उस दान को अन्य जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? ये एक बड़ा सवाल है। और जिस हिसाब से आज परिस्थिति चल रही है उसे देखकर यही लग रहा है कि आज से ज्यादा जरूरी कोई समय नहीं हो सकता। अगर हमारे देश में मौजूद जितने भी अमीर मंदिर हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा देश हित के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जितनी जानें आज जा रही हैं उन्हें बचाया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो कहीं दवाई नहीं है। ये सारी चीजें इंसान को पल पल मौत के घाट उतार रही हैं। और इस तरह की परिस्थिति में ये बात बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले हमारे देश में शताब्दी की रफ्तार से दौड़ रही महामारी को रोकें। सबसे अहम चीज तो यह है कि आज जिस तरह देश खतरनाक वायरस के प्रकोप को झेल रहा है उसे देखते हुए तो देश में मौजूद मंदिरों को बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि चाहे जितना भी पैसा मंदिरों में क्यों ना पड़ा रहे, लेकिन भगवान तभी असल मायनों में खुश होंगे जब वो पैसा जरूरतमंदों पर खर्च किया जाए। और आज के समय से अच्छा मौका शायद ही कभी इन पैसों को खर्च करने का आएगा। और हमें तो नहीं लगता कि आज जब हम पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से लॉकडाउन की स्थिति में चल रहे हैं, ऐसे में हमारे देश ने कोई आर्थिक तरक्की की भी होगी। क्योंकि हर चीज तो ठप पड़ी हुई है और इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे देश की सरकार के पास काफी ज्यादा आर्थिक दिक्कतें आ रही होंगी जिसे वे लोग अपने तरीके से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर देश में मौजूद ये मंदिर अपनी तरफ से योगदान देते हैं तो ना सिर्फ ये देश की सरकार के लिए बल्कि यहाँ की जनता के लिए भी बहुत बड़ा उपकार होगा। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।